नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल UP32 जिंदगी जिंदाबाद में। लखनऊ से विदा लेने का समय आ चुका है और लखनऊ से विदा लेना मेरा दिल बड़ा भारी कर देता है, तो इसके लिए मैंने 4 लाइन की एक कविता लिखी है। इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा और पसंद आएगी तो कमेंट में तारीफ ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला वर्धन होता है। जहाँ से जन्म की जड़ें होती हैं वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। घर घर होता है, संघर्ष की राहें चाहे कहीं भी मुड़ी होती हैं। कभी परिस्थितियां भटकाती है, कभी नौकरी, कभी रोटी की भूख, कभी चाकरी। एक शहर सिर्फ नाम नहीं होता, वो होता है कहानी हमारे बचपन की, उन मोहल्लों की जहां हम रहते हैं, स्कूलों की, हमारी सहेलियों की। पर जीवन में भी तो प्रमोशंस होते हैं। हर कल को छोटी बड़ी चीज़ के लिए हम अपने माँ बाप का मुंह देखने वाले, आज हम खुद माँ पापा हैं। कल अपना कहलाने वाला लखनऊ इस बात को पूछता हुआ सा बड़ा प्यार से विदा कर देता है कि फिर कब आएगी, जल्दी आना। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने घर जाने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो हर उम्र में बराबर ही होता है। एक टाइम पे लगता था कि शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो शायद ज़िंदगी कुछ अलग होगी, हम इस जगह को कभी मिस नहीं करेंगे, सबके दिमाग में एक ख्याल आता है। लेकिन गृहस्थी हो जाने के बाद वैसे भी लड़कियों के लिए तो घर पराया ही कह दिया जाता है, लेकिन कभी पराया नहीं होता। घर कैसे पराया हो सकता है भाई? जहाँ हम रहे, जन्मे, बड़े हुए, क्या वो वहाँ से हमारा संबंध कोई चीज़ ख़त्म कर सकती है? कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। इसको एक्सप्लेन करना शायद बहुत मुश्किल होता है। मेरे दिल की ये बात वो सभी लोग जो अपने घरों से दूर हैं और अपने घर को मिस कर रहे हैं ज़रूर समझ रहे होंगे। बड़े भारी मन से आंसुओं को छुपाते हुए, खुद से सामंजस्य बिठाते हुए दिल को समझाना पड़ता है कि अब तो जाना है। गृहस्थी कहीं और है, घर कहीं और है, ठिकाना कहीं और है। लेकिन यहाँ से जो लगाव है ना, वो इतना ज़्यादा है कि मैं अभी भी कहते समय वॉइस ओवर में भी बहुत ही इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि घर छोड़ना आसान नहीं होता। अच्छा, मैं अगर यूं कहूं कि पिता की जो भूमिका है ना, वो कुछ ऐसी है जैसे पर्दे के पीछे खड़े उस निदेशक की भांति, जिसके निर्देशन के बिना जीवन की पिक्चर बिल्कुल असंभव है। फिर भी उसका किरदार ना हमेशा बहुत उपेक्षित सा रह जाता है। कभी भांप कर देखना कि कैसा किरदार है पिता का। संघर्ष, सक्षमता, सूर्य जैसा। हाँ ठीक है, पर इसके अलावा मैंने अपने पापा को एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान के रूप में देखा है। मुझे वो जज्बा दिलाता है ना, और वो कहते हैं जब कि तू पढ़ मेरे बच्चे, बाकी तेरा पापा है ना, उनकी उपस्थिति मेरे जीवन के पड़ाव में, हर पड़ाव में उतनी ही आवश्यक रही है जितना जब मैं पैदा हुई थी शायद तब। तो वो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे प्राणवायु, ऑक्सीजन। तो अभी लखनऊ जाने के बाद जब मैंने उनके लिए उनका फेवरेट बाटी चोखा बनाया, तो उस पर उनका जो रिएक्शन था, ये जो रिएक्शन है ये मेरे हस्बैंड ने कैमरा में रिकॉर्ड किया। मैं उस समय कुकिंग कर रही थी, लेकिन जब बाद में मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। आई वॉज सो हैप्पी। देखिए, जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट एक साथ आते हैं, तो बात करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ को बयां करना आसान है, और आप कुछ ऐसे समझिए ना जैसे कि माँ से दिल की बात करना थोड़ा इजी हो जाता है, सरल होता है। पिता से जो है एक झिझक सी होती है, या यूं कहें कि हम कभी कह ही नहीं पाते कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। कि वो जो असीमित जिम्मेदारियों से घिरा होता है, परिस्थिति कोई भी हो, परिवार के लिए गोवर्धन को उंगली पर लेकर खड़ा होता है, जिसकी शिकन हम भाप भी नहीं पाते, उसका अभिनय इतना बड़ा होता है। जब हम इच्छाएं जताते हैं और वो सबल शक्ति बनकर अपनी कठिनाइयों से लड़ा होता है, रात दिन बस दौड़ता है कि भविष्य में सौभाग्य भर दे, क्या करे कि बच्चों की किस्मत में खुशियां जड़ दे, जो हमें देकर सुकून की नींद अपनी वास्तविकता से भिड़ा होता है। संस्कार का आकांक्षी, प्रेम का अधिकारी, पिता परिवार की आत्मा और सुरक्षा घेरा होता है। हर बच्चे के लिए उसका पिता नायक है, हर सुपर हीरो से बड़ा है। पिता वो नहीं जो जन्म दे, पिता वो है जो अपने परिवार की आत्मा से जुड़ा होता है। सब सहता है, करता है, पर खामोश ये किरदार नासमझी में बड़ा बुरा होता है। पिता की अहमियत तब समझ में आती है जब जीवन तमाशा दिखाता है। सब मुंह मोड़ लेते हैं, पर बाप ढाल बनकर अपने बच्चे के लिए खड़ा होता है। हम भावना और भाव ढूंढने मंदिरों में जाते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि पिता का जो दर्जा है वो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा होता है। मैं दुनिया के समस्त पिताओं को नमन करती हूँ, और उन माओं को भी मेरा प्रणाम है जो पिता बनकर के अपने बच्चों का पालन कर रही हैं। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सभी माता पिताओं को मेरा प्रणाम है। वादे के अनुसार मिलूंगी किसी नए व्लॉग में कुछ नई जानकारियां लेकर के। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया।